उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है, वही मालिक हैं। तो वो क्यों नहीं कह देते कि तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दें, अपने आप जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2024 आम चुनाव से पहले यदि कोई एक मुद्दा है जो सबसे ज्यादा बीजेपी और एनडीए को परेशान कर रहा है तो वो है जाति जनगणना की मांग। जो भी विपक्ष है, खासतौर से जो क्षेत्रीय दल है, वो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी लगातार इसको टाल रही है। जब नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रही थी बिहार में, तब मजबूरी में उसे समर्थन करना पड़ गया था बिहार में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसने जाति जनगणना की बात नहीं मानी। जो लास्ट जनगणना हुई थी, जाति जनगणना, वो 1931 में हुई थी। इस बीच आरएसएस लगातार कुछ मुद्दों को लेकर के लीग से हटकर या अपने स्टैंड से हट करके बयान दे रहा है। मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ हैं, सरसंघचालक हैं, उन्होंने जाति और वर्ण को लेकर के महत्वपूर्ण बयान दिया है और उन्होंने क्या कहा, ये सबसे पहले सुन लीजिए। Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. आपने सुना, कह रहे कि जाति और वर्ण की जरूरत नहीं है, अब समय चला गया, ये समय की मांग है कि इसे भूल जाइए। दरअसल जो दौर चल रहा है, इस दौर में जो जाति जनगणना है और जो मांग हो रही है, उससे राजनीति प्रभावित होने वाली है, उससे इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। सुभाषपा के प्रमुख हैं ओपी राजभर, इन दिनों वो यात्रा पे निकले हुए हैं, मैनपुरी में थे। मोहन भागवत के जाति और वर्ण खत्म करने वाली बात पे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी जरा सुन लीजिए। जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने जात प्रथा को त्याग करने की बात कही है, आपके अनुसार क्या है? देखिए, जब तक तहसीलों में ठप्पा मार के तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र देंगे, तब तक किसी नेता के कहने से वो नहीं रुकने वाला है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मोहन भागवत जी अगर इस बात को चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को निर्देशित कर दें, उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है, वही मालिक हैं। तो वो क्यों नहीं कह देते कि तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दें, अपने आप जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। क्षेत्रीय पार्टियों से आरएसएस को क्या कोई खतरा नजर आ रहा है? अब आरएसएस को क्या खतरा है? क्षेत्रीय पार्टियां जैसे घूम रही हैं, जगा रही हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद जातियों की गिनती नहीं हुई, जिसके कारण उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। आज एक देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गया। आज दो तरह की शिक्षा है, अमीर का बेटा अलग, गरीब का बेटा अलग। जब संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो शिक्षा भी एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा होनी चाहिए। सुन लिया आपने, कह रहे हैं कि केंद्र में उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार जारी कर दे निर्देश, जाति प्रमाण पत्र जारी करना जो है तहसील बंद करे, क्या जरूरत है? फिर वो A1 एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। गरीब के बच्चे के लिए अलग, अमीर के बच्चे के लिए अलग, भले एक एजुकेशन पॉलिसी बनाइए, एक ही ऐसे स्कूल होने चाहिए। इंडिया और भारत का फर्क खत्म करने की बात वो कर रहे हैं। तार्किक रूप से ओपी राजभर इस मुद्दे पे सही है। आखिरकार एक टाट बोरी पे पढ़ने वाला बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ कैसे कम्पीट कर सकता है? ये मुश्किल तो है। अब इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मोहन भागवत मुस्लिमों को लेकर के भी बहुत सारे बयान दिए हैं। एक बयान उन्होंने दिया था जब वो मस्जिद में और मदरसा में गए थे, तब कि दोनों का डीएनए एक, हिंदू मुस्लिम, उससे पहले भी दिए थे, और दोनों को ये बात समझने की जरूरत है। और जो मुस्लिमों के लिए कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ, समझो कि वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुत्व को समझता ही नहीं। जनसंख्या की पॉलिसी को लेकर के बात दिया था कि सबके लिए एक ही पॉलिसी होनी चाहिए, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। और अब वो जाति व वर्ण खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो हाल के दिनों में कह सकते हैं कि 2019 के बाद और पहले भी, लेकिन 2019 के आम चुनाव के बाद आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक के बाद के एक ऐसे कई बयान दिए हैं जो उसका जो आरएसएस का स्टैंड रहा है, जो बीजेपी का स्टैंड रहा है, उससे थोड़ा इतर है। तो माना यह जा रहा है कि बीजेपी जो
इस समय देश की परिस्थितियां हैं या राजनीतिक समीकरण है, उसमें जो है वो कुछ वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो विपक्षी एकता ये शुरू हुई है, अब परवान चढ़ती है नहीं चढ़ती है वो बात की बात है। तो मान लीजिए कि बिहार में नुकसान होता है या और प्रदेशों में नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? कोई नया वोट बैंक बनाना पड़ेगा, उसी से इससे जोड़ करके देखेंगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बीजेपी का जो टारगेट है वो दो, मुसलमानों में दो टारगेट है। एक तो पसमानदा जो पिछड़े हुए हैं मुस्लिम्स, जो कि फ्री अनाज का लाभ ले रहे हैं, केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, चाहे शौचालय हो, जनधन योजना हो, फ्री अनाज हो, इसका लाभ ले रहे हैं, वो एक तबका। और दूसरा मुस्लिमों में जो प्रगतिशील है, जो शिक्षित है, लिबरल है, उनको साधना चाहते हैं कि ये कट्टरपंथ आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, हमेशा आप अलग थलग रहेंगे। तो पिछले दिनों उदासीन आश्रम में जब आरएसएस चीफ के साथ पढ़े लिखे मुस्लिमों की मुलाकात हुई थी, उसमें भी ये बात हुई थी। उसके बाद वो मस्जिद और मदरसा गए थे। जब वो मस्जिद और मदरसा गए तब काफ़ी शोर शराबा हुआ और उसको लेकर के फिर वार भी होने लगा। ये राजनीति की तासीर है, ऐसा होता है। और अब जो है उन्होंने जाति वाला जो बयान दिया है, इसको लेकर के भी अब बयानबाजी बढ़ गई है। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मोहन भागवत के विचारों में ये जो बदलाव आ रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? तो आरएसएस वक्त के साथ अपने को बदल रहा है। कहा जाता है कि सांस्कृतिक संगठन है और बीजेपी उसकी पॉलिटिकल विंग है, लेकिन जो पृष्ठभूमि तैयार करता है, जो चुनाव जिताता है, वो आरएसएस ही है। इसीलिए काडर बेस्ड बीजेपी पार्टी मानी जाती है और वो देख रहा है भविष्य कि कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, यदि उनको समय रहते हल नहीं किया गया या जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं उन आरोपों को दुरुस्त नहीं किया गया, तो फिर बीजेपी की राह मुश्किल होगी। 2024 की वो तैयारी कर रही है, फिर एक बार आसीना पे चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी पॉलिटिक्स से जोड़ करके इन बयानों को देखा जा रहा है। चूंकि ओपी राजभर जब अखिलेश यादव के गठबंधन यानी सपा गठबंधन से अलग हुए, तो उसके बाद बीजेपी के ज़्यादा वो नज़दीक दे रहे हैं, आ रहे हैं और घूम रहे हैं। चूँकि उनकी पार्टी में 2-3 टूट हो गई है, लेकिन जब ये मुद्दा आ रहा है तब वो जो है आक्रामक हो जा रहा है कि पहले व्यवस्था एक बनाइए, एजुकेशन पॉलिसी एक बनाइए, तब जा गरीब और अमीर के बच्चे को एक साथ बिठाइए, तब जा करके सब खत्म करने का नाम लीजिए। देखते हैं अभी राजनीति जाति वाली कहाँ जाके खत्म होती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है, वही मालिक हैं, तो वो क्यों नहीं कह देते कि तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दें, अपने आप जाति पता खत्म हो जाएगी। Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2024 आम चुनाव से पहले यदि कोई एक मुद्दा है जो सबसे ज्यादा बीजेपी और एनडीए को परेशान कर रहा है, तो वो है जाति जनगणना की मांग। जो भी विपक्ष है, खासतौर से जो क्षेत्रीय दल है, वो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी लगातार इसको टाल रही है। जब नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रही थी बिहार में, तब मजबूरी में उसे समर्थन करना पड़ गया था बिहार में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसने जाति जनगणना की बात नहीं मानी। जो लास्ट जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना, वो 1931 में हुई थी। इस बीच आरएसएस लगातार कुछ मुद्दों को लेकर के लीक से हटकर या अपने स्टैंड से हट करके बयान दे रहा है। मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ हैं, सरसंघचालक हैं, उन्होंने जाति और वर्ण को लेकर के महत्वपूर्ण बयान दिया है और उन्होंने क्या कहा, ये सबसे पहले सुन लीजिए। Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. आपने सुना, कह रहे कि जाति और वर्ण की जरूरत नहीं है, अब समय चला गया, ये समय की मांग है कि इसे भूल जाइए। दरअसल जो दौर चल रहा है, इस दौर में जो जाति जनगणना है और जो मांग हो रही है, उससे राजनीति प्रभावित होने वाली है, उससे इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। सुभाषपा के प्रमुख हैं ओपी राजभर, इन दिनों वो यात्रा पे निकले हुए हैं, मैनपुरी में थे। मोहन भागवत के जाति और वर्ण खत्म करने वाली बात पे जब